हेलो एवरीवन, आप सभी का दिनों पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं इग्नू के कोर्स एमए हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे एमए हिस्ट्री क्या है, एमए हिस्ट्री का कोर्स कितने टाइम का है, एमए हिस्ट्री के कोर्स के लिए कितने पैसे लगते हैं, एमए हिस्ट्री करते समय कौन कौन सी बुकों को हमें लेना है, ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट को हमें प्रेफर करना है, ये सारा चीज़ हम डिटेल में जानेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है वो एमए हिस्ट्री के लिए जाना चाहते होंगे, तो हम उनको डिटेल में समझाएंगे एमए हिस्ट्री क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, ये जो आप देख रहे होगे पेज, ठीक है, ये इग्नू का ऑफिशियल साइट है। ignu.ac.in पर हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एमए हिस्ट्री के लिए सर्च कर लिया है पहले से ही। ठीक है, तो ये पूरा पेज है। ठीक है, आप देख पाओगे पूरा पेज है इग्नू का। हम बात करते हैं अब अपने कोर्स के बारे में कि क्या है एमए हिस्ट्री। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री MAH, जो MAH है ये इग्नू का सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, ये MAH के नाम से सब्जेक्ट कोड। अब जो भी बुक मिलेंगे इग्नू से MAH की, ठीक है, तो आपका किस तरह से होगा, MAH 01, ठीक है, 02, 03, इस तरह से MAH 02, 01, 03 ऐसा करके बुक का नाम होता है, सब्जेक्ट का नाम होता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं बोला जाएगा आपको कि इंडियन इकोनॉमिक्स दे दो, ठीक है, या वेस्टर्न थ्योरी दे दो, ऐसा करके नहीं बोला जाएगा। वहाँ पे क्या आएगा, MAH 4 दे दो, MAH 5 दे दो, इस तरह से इनका कोड वर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 2 साल का दोस्तों। ठीक है, आपको 2 साल के अंदर में ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा का टाइम लगता है तो आप 5 साल के अंदर में कंप्लीट करोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे लगेगा, 2 साल का ही एमए जो है वो 2 साल का ही है, पर 5 साल कैसे, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल कैसे। तो बहुत सारे बच्चों की क्या हो जाती है, बैक आ जाती है। ठीक है, फेल हो गए या फिर किसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ठीक है, तो एक बार दिए, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो उनके पास टोटल 5 साल का टाइम होता है कि 5 साल में आप 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह से यूजी जब आप करते हो, अंडर ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, चाहे मान लो बीए प्रोग्राम से कर रहे हो, ठीक है, या बीकॉम से कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सेम 5 साल का ही टाइम होता है 3 साल के कोर्स के लिए, कि 3 साल का जो कोर्स है आप 5 साल के अंदर में कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, एज बार नहीं है कि आपको इतना चाहिए। ठीक है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मांगती है, जैसे कि आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे एज लिमिट मैटर करता है। कई सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो कहती है कि 26 अगर एज है तो ही आप मतलब 26 के अंदर अंदर में हो आप, तो आप एमए के लिए जा सकते हो, अदरवाइज़ आप एमए नहीं कर सकते। तो 26 कई जगह मांगते हैं, पर यहाँ पर कोई एज बार नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एज में एमए के लिए यहाँ पे अपील कर सकते हो, अपेयर कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक बैचलर डिग्री हो जाती है एमए की, जिसमें मास्टर्ड का आपको मिल जाता है भाई, कि मास्टर्ड का टैग मिल जाता है कि मास्टर्ड एमए कर लिया है इन्होंने हिस्ट्री में। इसके बाद अगर करियर ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो बनाई थी कि एमए हिस्ट्री क्या है उसको समझाते हुए, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा था कि करियर ऑप्शन क्या है। तो एक बार उस वीडियो को सही से देखें। पर नॉर्मली यहाँ पे मैं छोटे से पॉइंट में बात करूँ कि करियर ऑप्शन क्या खुलता है एमए हिस्ट्री के बाद। तो आप जब एमए हिस्ट्री कर लेते हो तो आप टीचर के लिए, टीचिंग के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हो, नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, और साथ साथ आप अगर मान लो सिविल सर्विस में जाना चाहो तो सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हो, न्यूज़ में आर्टिकल लिखने का काम कर सकते हो, न्यूज़ एडिटर का काम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, पर डिपेंड ये करता है दोस्तों कि आप कितने अच्छे से पढ़े हो, कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, और आप कितने, आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि एमए हिस्ट्री बस आपने डिग्री के लिए कर लिया और उसके बाद आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, एमए हिस्ट्री करना ही मेन नहीं है, उसके बाद आपका जो कोर्स है उसको समझना और किस तरह से प्रेफर करना वो ज़्यादा मेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ बता रखा है डिटेल कि किस तरह से क्या है। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आता है एमए हिस्ट्री के अंदर में दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये हिंदी में होगा क्या या इंग्लिश में ही मिलेगा क्या। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल सकता है। और सबसे मेन चीज़, ये 64 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है, कोर्स होता है। अब ये क्रेडिट क्या है, जो बच्चे नए हैं उनको क्रेडिट के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो 64 क्रेडिट मतलब क्या होता है दोस्तों, 32 क्रेडिट का 2 कोर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब मान के चलो, आपको जब बुक सेलेक्ट करनी होगी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो आपको 32 नंबर के बुक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब मान लो हर बुक की वैल्यू क्या है, 8 है, तो आपको 4 बुक सेलेक्ट करोगे तो हर 4 को कितना हो गया, 8 चौक 32। ठीक है, तो 32 वैल्यू होगी आपकी बुक की।
ठीक है। तो आपको टोटल 2 साल में 64 क्रेडिट गेट करने होंगे। ठीक है, 64 क्रेडिट की बुक लेनी पड़ेगी, चाहे आप 10 बुक लो, चाहे 4 बुक में ही आपका 64 मतलब 8 बुक में ही आपका 64 हो जाए। ठीक है, या फिर आपका 10 बुक में 64 हो, उससे उन्हें लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको जो बुक प्रेफर अच्छा लगे उसके हिसाब से आप इसको चूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आता है। तो हम कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने, जैसा कि मैं क्रेडिट के बारे में बता रहा था आपको। तो ये देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर में आपको ये 4 बुक मतलब कंपलसरी है, ऑप्शन में यही 4 बुक आती हैं, MA1, MA2, MA3, MA4। ठीक है, MHI देख रहे हो यहाँ पे MHI लिखा हुआ है। इसी तरह से ये सब्जेक्ट कोड यही रहता है आपका। कोर्स नेम एशियन मिडाइवल सोसाइटी, इस तरह से आ जाएगा आपका। क्रेडिट 8 क्रेडिट का है, टोटल 32 क्रेडिट यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर में ये कोर्स मिल जाती हैं आपको। सेकंड ईयर के लिए जब आप जाते हो, ठीक है, तो ये कोर्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 4 क्रेडिट के 2 हो जाते हैं, और ये 3 क्रेडिट 8 क्रेडिट के 3 बुक हो जाती हैं। तो टोटल यहाँ पे भी 32 हो जाता है, 32 64 ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका दोनों ईयर कंप्लीट हो जाता है 64 क्रेडिट के कोर्स में। ठीक है, समझ में आता है। अगर किसी को ये क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं समझ में आया है तो वो नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है ये क्रेडिट। ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करूँ तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि क्या है। तो इसके अंदर में अगर मान लो इग्नू से आप 60% मार्क्स गेट करते हो तो आपको फर्स्ट डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, और 50 से 59% के बीच में अगर आते हैं आपके तो वो सेकंड डिवीज़न कहलाता है। 40% से 49% के बीच में आता है तो पास कहलाता है। और अगर 40% से भी कम है, बिलो है, उसके नीचे जा रहा है तो आप अनसक्सेसफुल रहते हो। ठीक है, अनसक्सेसफुल माना जाता है यहाँ पर। तो आपको जब अगर आप पढ़ रहे हो और आगे का फ्यूचर आपको चाहते हो कि अच्छा बने, तो उसके लिए आप तैयारी करो कि एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न के लिए आप मतलब सोच के चलो। फर्स्ट डिवीज़न के लिए सोच के लो तब चलो, तब सेकंड डिवीज़न आपके बन पाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कोर्स का डिटेल था आपका, किस तरह से क्या करना है। और अभी तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो जो इग्नू के एडमिशन है अभी बंद है। ठीक है, कुछ टाइम में स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इग्नू का जो कोर्स है वो 2 सेशन में चलता है। ठीक है, 2 सेशन में चलता है। तो अभी दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, कुछ टाइम के अंदर में हो जाएगा, मतलब 1 महीना मान के चलो, 1-2 महीने। ठीक है, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर में स्टार्ट होगा। तो उसके बाद आप अपना एडमिशन ले लीजिए, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, इवन यू कैन कमेंट एंड आई विल गिव यू द ग्रुप लिंक एंड यू कैन ज्वाइन देयर। ठीक है, तो वो इस तरह से आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दी इन अप चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट होगा उनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और आपके एक सब्सक्राइब लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।